हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें अति अभिदान की स्थिति है जब कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या से अधिक के आवेदन आ जाते हैं तो वो अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन वाली स्थिति बनती है। तो उसमें कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये रहता है कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है, एक्स्ट्रा मनी आ गई है, उसको रिटर्न कर दे। सेकेंड नंबर, वो चाहे तो आनुपातिक आवंटन करे, जो आवेदन पर अतिरिक्त राशि मिली है उसको आवंटन के समय यूज करे। और तीसरा ऑप्शन रहता है कि वो आधे अंशों की राशि को आवंटित करे और बाकी को वापस कर दे। मतलब दोनों विधि को वो अपना सकती है। तो ये कंपनी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब अति अभिदान से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसमें हमें क्या एंट्री बनाना है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये क्वेश्चन देखना है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, अनुज लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 10% ऋण पत्रों को निर्गमित किया, जो आवेदन पर 40 रुपये और 60 रुपये आवंटन पर दे थे। ओनली 2 इंस्टॉलमेंट की गई है कंपनी के द्वारा, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांग लिए 40 रुपये और जो बाकी के बचे 60 रुपये वो कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांग लिए। 25,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब कंपनी को क्या हुआ, 20,000 ऋण पत्र निर्गमित किए थे लेकिन आवेदन आ गए 25,000 के। तो कंपनी ने क्या किया, 20,000 ऋण पत्रों के लिए पूर्ण आवेदन स्वीकृत कर लिए। जो 20,000 ऋण पत्र उसने निर्गमित किए थे तो उसके लिए उसने क्या करा, 20,000 आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और जो बाकी के आवेदन थे उनको रद्द कर दिया। जिन आवेदनों को रद्द कर दिया था कंपनी ने, उनकी राशि वापस कर दी। उनका अमाउंट, जिनको कोई डिबेंचर नहीं दिए जाते या जिनको कोई अंश नहीं दिए जाते हैं, कंपनी द्वारा उनका जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। सारी राशि यथानुसार प्राप्त हुई। इन लेन देनों की जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो जो पहली एंट्री हम आवेदन की बनाएंगे वो हम पूरी 25,000 ऋण पत्रों की राशि से बनाएंगे, क्योंकि भले ही कंपनी ने अमाउंट वापस किया हो लेकिन पहले कंपनी को रिसीव्ड हुआ। तो पहले हम रिसीव्ड की एंट्री में पूरे 25,000 ऋण पत्रों की राशि को दिखाएंगे और फिर अगली एंट्री में हम जो अमाउंट कंपनी के द्वारा वापस कर दिया गया है उसको दिखाएंगे। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ये जर्नल एंट्री हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी रिसीव्ड की। तो पहले हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 25,000 ऋण पत्रों के आवेदन आए, 25,000 ऋण पत्रों के आवेदन आए और एक पर कंपनी ने मांगे हैं 40 रुपये। तो 25,000 इंटू 40, टोटल 10 लाख रुपए मिलेंगे कंपनी को। तो यहाँ हम एंट्री बना देंगे 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। क्योंकि जिनको कोई भी डिबेंचर कंपनी के द्वारा नहीं दिए गए थे
उन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी, उन आवेदकों को कंपनी ने क्या किया, उनकी अमाउंट वापस कर दी। तो 10 लाख रुपए से तो अभी हम एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, ये हमने डेबिट कर दिया। कुल ऋण पत्र 20,000 थे, एक पर 40 रुपये मांगे गए थे, तो 20,000 इंटू 40 के हिसाब से 8 लाख रुपए डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डिबेंचर अलॉट किए गए थे 8 लाख रुपए। और जो 2 लाख के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए थे, कंपनी ने उनको क्या किया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो उनका जो अमाउंट है वो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, तो बैंक में आ जाएगा 2 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and excess amount written। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हमको करना है अलॉटमेंट की, जो बाकी की बची अमाउंट है कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांग ली है। 3rd नंबर की एंट्री 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ₹60 बाकी के जो बचे थे कंपनी ने वो अलॉटमेंट में मांगे हैं। एक ऋण पत्र पर 60 रुपए, तो 20,000 ऋण पत्रों पर टोटल 12 लाख रुपए मिलेंगे कंपनी को। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 12 लाख रुपए। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। और लास्ट एंट्री बन जाएगी हमारी रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका जो अमाउंट है वो भी 12 लाख रुपए, क्योंकि सारी राशि कंपनी को प्राप्त हो गई है, तो जो ड्यू किया था वही रिसीव्ड भी करेंगे। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जब भी कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या से अधिक के आवेदन आते हैं और उस राशि को कंपनी के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है, तो उसमें आपको सेकंड वाली जो एंट्री होगी उसमें टू बैंक करके उसको शो कर देना है कि इतना अमाउंट जो है कंपनी के द्वारा रिटर्न कर दिया गया। क्योंकि उनको कोई भी ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए थे, कोई भी ऋण पत्र उनको नहीं दिए गए थे, उनकी अमाउंट को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। तो जो कैंसिल कर दिए जाते हैं आवेदन, उनको उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये एंट्री आपको सेकेंड एंट्री में बताना पड़ेगी टू बैंक करके। जब कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड होता है तो बैंक को डेबिट करती है कंपनी, और जब कंपनी उस अमाउंट को रिटर्न करती है तो बैंक को क्रेडिट कर देती है। थैंक यू।